हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के गुजरात के अंदर इस वक्त साइक्लोन ने मुकम्मल तौर पर तबाही मचाई हुई है और वहाँ पर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी या रिस्क के ऊपर लगी हुई है। यानी कि वहाँ के लोग बेघर हो रहे हैं, बिजली का निज़ाम मुअत्तल होकर रह गया है, इतनी ऊंची ऊंची लहरें आई हैं, इतना तेज़ तूफान आया है कि वहाँ पर घर पूरे उड़ गए हैं, वहाँ पर पूरी कारें उड़ रही हैं लोगों के, वहाँ पर जो मवेशी थे वो सारे गायब हो गए हैं। कई लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं और भारत के अंदर जो हालात हैं वो बदतरीन हो चुके हैं। गुजरात के अंदर ये जो साइक्लोन आया है इसके पूरे बड़ी भरपूर तरीके से जो इसके असरात से वो सामने नजर आ रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ भारतीय मीडिया का एक इंतहाई इडियट किस्म का क्लिप वायरल हो रहा है और उस क्लिप ने पूरे भारत की आवाम को शदीद गुस्से के अंदर मुब्तला कर दिया। पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है उस क्लिप का। और उस क्लिप के अंदर जी दिखाया जाता है जी वो एक एंकर है भारतीय टीवी की और वो कहती है जी, कभी वो ये कहती है कि जी हमारे स्टूडियो के अंदर आंधी आ गई, हमारे स्टूडियो के अंदर तूफान आ गया है और मैं उड़ रही हूँ और उसने छतरी पकड़ी हुई है। फिर उनके स्टूडियो के अंदर हेलीकॉप्टर आ जाता है, फिर वो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के दिखाती है जी ये देखिए जी यहाँ पर पानी आ गया, यहाँ पर पानी नहीं आया। फिर वो कहती है जी हमारे स्टूडियो के अंदर पानी आ गया, हम डूबने वाले हैं, हमें बचा लो। ये यानी कि पूरा वो तमाशा बनाते रहे और उस तमाशे के ऊपर भारतीयों को इतना शदीद गुस्सा आया। भारतीयों को क्या, हर इंसान को गुस्सा आना चाहिए कि यार आप लोगों ने साइक्लोन के अंदर लोग डूब रहे हैं, उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं, वो बेचारे बेघर हो रहे हैं, उन बेचारों की सारी जिंदगी की जमा पूंजी पानी में जा रही है, उनके प्यारे पानी में डूब के लापता हो रहे हैं और आप लोग ये तमाशा कर रहे हैं कि आप लोग अपने स्टूडियो के अंदर खड़े होकर कभी कहते हैं जी हेलीकॉप्टर के ऊपर हम आपको दिखाते हैं, कभी आप कहते हैं आपकी छतरी उड़ रही है। यानी कि इस एक्टिंग को जो भारतीय मीडिया के एक दो चैनलों ने किया था इतनी बुरी तरह भारतीयों ने रिजेक्ट किया है, क्योंकि भारतीय बड़े दुख में भी है और बड़े गुस्से में भी है कि यार एक जानिब हालात इतने खराब है और दूसरी जानिब ये जो निज़ाम चला रहे हैं यार, ये जो बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर भारतीय हुकूमत, भारत मोदी सरकार भी एक्शन में आई और उन्होंने भी कहा कि जी मीडिया कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और आपने अपने स्टूडियो के अंदर ये जो तमाशे लगाए हुए हैं इन तमाशों को खत्म करें। अब भारत के अंदर हालात कितने बुरे हो चुके हैं, भारत के अंदर ये जो साइक्लोन आया है इसने भारत का जो गुजरात है उसको कितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी थोड़ी सी तफसीलात हम आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सब ने मिलकर ये दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के जो लोग हैं उनको इस साइक्लोन से बचा, उनके खतरात कम कर, ताकि भारत और पाकिस्तान के लोगों के ऊपर ये जो एक अजाब या ये जो एक बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है ये मुश्किल खत्म हो सके। अगर आप भी भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लोगों के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें और दोनों मुल्कों के जो लोग हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ करना चाहें तो इस दुआ में शामिल हो और कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमारी दुआओं के नतीजे के अंदर भारत के गुजरात के अंदर जो मुसलमान हैं, सिख हैं, हिंदू हैं या कोई भी इंसान तो है कम से कम वो जो मुतासिर हो रहे हैं वो भी महफूज रह सके। पाकिस्तान के अंदर ये जो आ रहा है इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर कम हो और इंसानियत जो है वो बाकी जिंदा रह जाए। इसके बाद नाज़रीन अब जो तफसीलात हैं वो आज के वीडियो के अंदर अब हम आपको बताते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब जो सबसे पहली और सबसे अहम बात है वो ये है कि इस वक्त जो भारत का गुजरात है वहाँ पर हालात इतने बुरे हैं कि वहाँ पर लैंडफॉल शुरू हो चुके हैं और ये इतनी बुरी तरह मुतासिर हुआ है कि किसी को यकीन ही नहीं आता कि यार ये हालात गुजरात के हो सकते थे या इस तरह से आ सकती थी आंधी तूफान जब पाकिस्तान के अंदर इस तरह से जो हालात हैं वो बन सकते थे। यानी कि 30 मिनट के अंदर पूरा जो गुजरात था, यानी कि जब ये गुजरात के मुकम्मल असरात गुजरात के ऊपर पड़ना शुरू हुए तो 30 मिनट के अंदर गुजरात पूरे के अंदर इतने बुरे हालात पैदा हो गए कि पिछले 9 साल के अंदर नहीं पड़े थे। 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, लोगों के घर उड़ के रह गए, बिजली मुअत्तल हो गई है, लोगों के पास खुराक नहीं है, इलाज के लिए वहां पर जो अस्पताल है वो बंद है क्योंकि अस्पताल भी मुतासिर हो रहे हैं। भारतीय मीडिया को इन सारी चीजों के ऊपर सिर्फ तमाशे नजर आ रहे हैं, तमाशा याद आ रहा है और भारतीय मीडिया तमाशे कर करके पाकिस्तानी कौम को, भारतीय कौम को, पूरी दुनिया के लोगों को दिखा रहे हैं जी ये देखें हमारे तो स्टूडियो के अंदर सैलाब आ गया, हमारे स्टूडियो के अंदर पानी आ गया, जी हमारा स्टूडियो जल गया, हमारे स्टूडियो डूब गया। और फिर वो कहती है जी ये देखिए हमारी छतरी उड़ रही है, हमारे लिए कवरेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, हमारे लिए प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यानी कि इस तरह का उन्होंने, ये पहले भी भोंडी हरकतें भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा करता रहता है, लेकिन भारतीय मीडिया की इन भोंडी हरकतों के ऊपर इतना रिएक्शन कभी सामने नहीं आया था जितना अब सामने आ रहा है। और भारतीय अवाम ही अब इनको बड़ा धो रही है कि भाई खुदा का खौफ करो तुम लोग, ये क्या तुमने तमाशा लगा दिया। एक जानिब लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, एक जानिब लोग इतने बुरे हालात के अंदर है और दूसरी तरफ तुमने अपना तमाशा लगाया हुआ है, अपनी रेटिंग
रेटिंग के चक्कर में, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करने के चक्कर में। तो ये जो सारे मामलात हैं, अब इन मामलात के ऊपर संजीदा होकर भारत के जो मीडिया है उसको भी, पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको भी रिपोर्टिंग करनी होगी, बताना होगा कि पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर हालात कितने ख़राब हैं और सरकारों को अब क्या करना होगा। एक दूसरे के साथ नफरत हमने बड़ी कर ली है, अब एक दूसरे के लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसी तरह ही हमारे मीडिया हाउसेस ये तमाशे बनाते रहे, अगर इसी तरह ही लोग ज़िंदगियाँ अपने हाथों से खुद अपनी ख़त्म करने पे मजबूर होते रहे, उनकी ज़िंदगी इस तरह जाती रही, तो फिर हालात ना पाकिस्तान के लोगों के बेहतर हो सकते हैं ना भारत के लोगों के।